इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, पास्टर एडिसन का आपको सलाम पहुँचे। जॉन टीवी की तमाम टीम के साथ मैं एक बार फिर प्रोग्राम मैं और मेरा घराना लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं और उनका ताल्लुक़ एजुकेशन से है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गवाहियाँ और ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र जो उन्होंने तय किया है वो आपसे बयान करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि हम भी और आप भी उसमें से सबक ले सकें, सीख सकें कि उनकी ज़िंदगी में कैसे मुश्किलें आईं और कैसे उन्होंने उसे अबूर किया। तो आए हम मिलते हैं अपने मेहमानों से और उन्हें खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम मैं और मेरे घराना में। सर आरिफ, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में। साथ ही बाजी आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। तो आप हमारे नाजरीन के लिए जो भी आज अपनी ज़िंदगी के सफ़र में से बयान करना चाहते हैं वो बयान करें, ताकि वो भी उसमें से सबक सीखते हुए ज़िंदगी की राहों को पार कर सकें, अबूर कर सकें और ज़्यादा खुशी से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। मेरी तो गवाही यही है कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सी बरकतों से, बहुत सी नेमतों से नवाजा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी हमने खुदा से मांगा, खुदा ने ज़रूर पूरे ईमान से जब भी खुदा के पास गए हैं, खुदा ने हमें अपनी बरकतों से, अपनी नेमतों से नवाजा है। तो जब भी कभी कोई, मेरी तो सबसे बड़ी गवाही अपने बच्चों से हवाले से, ये बच्चों के हवाले से ही है कि ज़रा हम पेरेंट्स जब बन जाते हैं तो फिर हमारे लिए सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खुशी, तो सबसे बड़ी टेंशन भी होना तो बच्चों के हवाले से ही होती है। तो बच्चों की खुशियों के लिए हम माँ बाप मतलब जीते भी हैं, और मेरे ख्याल में हर माँ बाप की यही होती है कि बस हमारे बच्चे कामयाब हों तो हम कामयाब हैं। तो कहाँ हम छोटे से, इतने छोटे से बच्चे से इतना बड़ा बच्चों को करते हैं। तो फिर जब एक स्टेज आती है कि जब हमें बस होता है कि बस अब ये खुदा इनको बरकतों से नवाजे और ये ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। तो मेरी पहले तो मेरी एक बेटी थी, एक ही मेरी बेटी है, तो उसके लिए भी खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बड़े मौजज़ात किए हैं। मैंने जब भी खुदा से ईमान से मांगा है ना, खुदा ने मुझे ज़रूर बरकतों से नवाजा है। तो मेरी बेटी जब पैदा हुई ना तो 5 दिन की थी, 5 दिन हो गए थे, तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स यही कहें कि ये मतलब कि नहीं बचेगी, इसके ना हार्ट में होल है, तो ये बस ना इसको। फिर हम लोग बड़ी वो करते रहे कि घर नहीं लेके जाने देते, कह रहे थे कि नहीं अभी इंक्यूबेटर वगैरह में उन्होंने रखा हुआ था, हॉस्पिटल में आईसीयू में थी। रोज़ मुझे तो ये लोग लेके नहीं जाते थे, आरिफ ने जाना उसको दे के आ जाना, तो कहना कि बस ऐसे ही है, अभी तो बड़ी तारें शारें लगी हैं। तो बड़ा उन्होंने आके ना बड़ा मायूस से होके मुझे कहना कि एक दफ़ा उसको घर ले आते हैं, कम से कम उसको ये तो हो कि मेरा घर भी है। तो फिर बस ऐसे ही फिर ना 5 दिन के बाद जब मैं फिर गई ना, तो फिर वो डॉक्टर्स कहें कि नहीं हमने आपको डिस्चार्ज नहीं करने देंगे, बच्ची को आप इधर ही रखें, तो हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं। तो उसको उन्होंने बस सांस की नाली, खुराक की पता नहीं क्या कुछ उन्होंने लगाया हुआ। तो फिर ये ना आरिफ भी कहे नहीं हमने इसको ना घर लेके जाना है, मतलब कि बच्चे भी बड़े बज़िद, आरिफ भी कहते नहीं आप ना हमें दे दें, हम कोई बात नहीं जितनी उसकी है हम उसको घर लेके जाएंगे। तो फिर वो कहने लगे चले ठीक है, हमें आप एक टेस्ट कर लेने दें, इको टेस्ट करते हैं वो, एक टेस्ट कर लेने दें, तो फिर जैसे मतलब कि आप कहेंगे ना तो फिर हम ले जाना फिर आप लोग। तो वो भाई ऐसा हुआ कि वो ना ऐसे इको उसका टेस्ट कर रहे थे, तो ऐसे उन्होंने लगाई थी साथ वो होती है मशीन सी लगाई हुई, तो ऐसे बच्ची का टेस्ट कर रहे, तो मैं उसकी तरफ देख नहीं रही, ना मशीन की तरफ ना बच्ची की तरफ। तो मैं बस ना खुदा से दुआ ही करती गई, मैं खुदा से दुआ करती गई, बस रो रो के दुआ, जिस तरह मुझे नहीं पता, बस खुदा जानता था ये मैं। तो मैंने कहा नहीं खुदावंदा तूने मुझे दी है, मुझे वादा किया था कि मैं, तू वादों का सच्चा खुदा है कि मांगो तो ज़रूर दूंगा। तो मैंने कहा मुझे बेटी का बड़ा दरअसल शौक़ था, मैंने रोज़े प्रेगनेंसी में रोज़े रखती थी कि नहीं जिस बार मुझे एक बेटी दे दें। तो मैंने कहा खुदावंदा तूने दी है, अब इसको ज़िंदगी भी तूने देनी है। बड़ी मैंने खुदा से दुआ की। तो वो जैसे उसका टेस्ट कंप्लीट हुआ तो डॉक्टर कहता है मैं तो हैरान हूँ कि इसकी तो हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गई है, तो कोई इसका एक साउंड आता था उसमें होल में से, तो अब वो भी नहीं आ रहा, अब तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, मतलब कि आप इसको लेके जा सकते हैं। तो वो उसको पता था कि मैं दुआ कर रही थी। कहते ये वैसे ना बहुत बड़ा मिरेकल है, बहुत बड़ा मौजज़ा है
कि मतलब कि एकदम से अभी हम इसको आईसीयू से लेके आए हैं बच्ची को, तो इसके होल में से भी आवाज़ आ रही थी और वो इसको मतलब कि नहीं था, लगता नहीं था कि मतलब कि होगा कुछ। तो ये तो बिल्कुल सब कुछ इसका नॉर्मल हो गया। तो ये एक तो सबसे बड़ा मेरा ज़िंदगी का ये मौज़ा था। तो दूसरा मेरा बड़े बेटे के हवाले से है कि उसका ना ऐसे बाहर जाने का था, तो उसका भी ना वीज़ा नहीं था आ रहा, तो उसका बस यही था, सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, तो वो कहें कि इसका मतलब कि बस आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। तो वो मैं ना उसी दिन से ना रोज़ा रख रही थी। तो हालांकि मैं वो शुगर पेशेंट थी, तो वो बच्चे मुझे कहें कि नहीं मामा नहीं, रोज़ा ना रखो, तबीयत ख़राब होगी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं रोज़ा रखूँगी। हाँ 5 जनवरी को हमने अप्लाई किया था, हाँ, तो 5 जनवरी से ऑनवर्ड इसने फिर रोजे रखे थे। मैं ना रोज़ रोज़ा रखना, फिर इस हफ्ते नहीं मामा अगले हफ्ते आप ऐसा करो, दुआ ऐसी करो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरी खुदा से अपनी कमिटमेंट थी। मैंने कहा जी साहब जब तक कि मेरे बच्चे का नहीं होता प्रोसीजर कंप्लीट, मैं तब तक ना रोज़े में रहूँगी। तो मैंने ऐसे करते 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 ना महीना गुजर गया, पूरा महीना मैं रोज़ा रखती रही। तो फिर मेरे हमारा ख्याल था कि वो आ जाएगा 20 तक, 20 जनवरी तक, हाँ। ठीक है, 15 दिन के बाद आ जाएगा, ये 25 तक आ जाएगा। 25 तक आ जाएगा। जब 30 तक भी नहीं आया तो हम लोग बड़े मायूस हुए और ये और वो, लेकिन जो असल चीज़ थी वो ईमान की ताकत थी। बेगम ने पूरे रोज़े रखे, ईमान से दुआ की, जो बेटे थे उन्होंने रोज़े रखे। मैं सुबह हर रोज़, क्योंकि मैं कैथलिक हूँ, तो मैं सुबह हर रोज़ 6 बजे चर्च जाता हूँ, पाक शाकत लेके। मेरे ख्याल में जितनी ताकत उस प्रेयर में होती है ना, किसी में नहीं होती, ठीक है कि नहीं। तो मैंने फिर वो भी प्रे की, ठीक है। तो अब हुआ ये कि जब 30 को भी नहीं ना आया तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होना शुरू हुई, लेकिन फिर भी ईमान पुख्ता था कि चलो कल आ जाएगा। और बेटा मुझे क्या कहता है मामा, एक दिन मंगल वाले दिन मुझे कहता है मामा छोड़ दो रोजे, कुछ नहीं होना। अब तो दिन ही कोई नहीं रह गया, मैं जुमे तक ना पहुंचा तो मेरा सारा कुछ खत्म कर उन्होंने दिया। कहा था 4 तो फरवरी मैंने तक कहा इसको बेटा कोई पर्सन बात नहीं, जुमा आया नहीं है, जुमा नहीं आया। ईमान है। हाँ, मैंने कहा बेटा अभी जुमा नहीं आया। मैंने कहा मुझे जुमे रात की रात तक क्या, मुझे जुमे की सुबह तक ईमान है, यकीन है कि मैंने खुदा से मांगा, मुझे खुदा जरूर दे। मैंने कहा नहीं, मैं कहते नहीं मामा कुछ, मैंने कहा तू छोड़ दे, मेरा ईमान है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं। फिर ये मंगल वाले दिन इसने मुझे ऐसे कहा, फिर ये बुध को ना गया, एम्बेसी गया, तो उधर जाके तो इसने कहा कि ऐसे ऐसे ना मुझे अपना वापस कर दें, तो एप्लीकेशन मेरी वापस कर वीज़ा दें, एप्लीकेशन वीज़ा वापस कर दें, एप्लीकेशन ताकि हम वापस फीस कर दें। मंगवा हाँ, सकें वापस। फीस मंगवा सके। तो वो उधर एक बंदा था, पता नहीं खुदा का कोई बंदा था, उसने इसको कहा कि नहीं यार तू ऐसे ना कर, तू ऐसा कर, आज का दिन सब्र कर ले, कल ले ले आके। फिर ये अगले दिन गया ना, तो अगले दिन इसने जाके एप्लीकेशन नहीं मांगी, ऐसे पता नहीं खुदा की तरफ से इसने जाके उसको कहा, इसने जाके उसको कहता है कि ना मेरा वीज़ा आ गया। कहता है अच्छा आपको कोई मतलब कि कोई मैसेज आया है या किस तरह? नहीं, उसने डाला कंप्यूटर में, उसने इसे लेकर ना इन्फॉर्मेशन सारी कंप्यूटर में फीड की। जैसे उसने फीड की तो उसने कहा आपका तो वीज़ा आया ही नहीं, आपको कोई ईमेल आया है, कोई मैसेज आया है कोई? तो उसने कहा नहीं मैं कल आया था, तो उन्होंने बताया था। तो उसी दौरान क्या हुआ कि एक शख्स, ठीक है कि नहीं, एंटर होता है जिसकी बास्केट होती है और उसमें पासपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें इसका पासपोर्ट सबसे आगे लगा होता है। इसने कहा देखें वो है, ठीक है। तो वो जैसे ही आया फिर उसने ईमेल डाली, तो उसने अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड डाला, तो इसकी ईमेल आई, तो उसने कहा अब आपको पता चला कि आया है, ठीक है। अब हुआ ये कि इसने 3 को ये वीज़ा आया, 4 को इसने लंदन जाके उधर रिपोर्ट करना था यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो बाय चांस उस दिन मेरी क्रेडिट कार्ड बुक भी कर रह गई, सारा वॉलेट भी कर रह गया। तो ये साथ ही वीज़ा के साथ ही मेरा स्कूल है, साथ ही हमारा वो कैथीड्रल चर्च भी है। तो ये वीज़ा वगैरह ये पासपोर्ट लेके तो सीधा आगे चर्च, उधर उन्होंने प्रे की, कसम मरीम के सामने भी की, ठीक है, चर्च में भी की, और साथ ही मुझे स्कूल आ गए। तो मैं इनको मिला जाके चर्च में, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको बोला कोशिश करो कि टिकट आज की ही कराओ, ठीक है कि नहीं, क्योंकि जितनी भी जल्दी हो सके कोशिश करो कि टिकट लो। अब टिकट अवेलेबल थी, एक 6 o'clock, ठीक है, इन द इवनिंग, एक थी 9 o'clock और एक रात को 3 बजे थी। तो मैंने इसको बोला देखो 6 o'clock तो आपको पॉसिबल नहीं होगा, चीज़ें नहीं मैनेज होंगी, तो आप इस तरह से करो कि इसको 9 o'clock वाले में कर दो। अब जब 9 o'clock वाले में किया, अब देखना खुदा कैसे हेल्प करता है, ठीक है। जब 9 o'clock में किया तो हमें उधर कम से कम 3 घंटे पहले होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट है। तो 7:30 तक ये घर ही नहीं आया, ये चीज़ें इकट्ठी कर, ये कर वो कर, ठीक है कि नहीं, अपनी शॉपिंग कर। तो 7:30 तक जिसने बाहर जाना है वो घर ही नहीं आया, ठीक है। तो जब ये 7:30 आया, फटाफट इसने नहाया धोया, ठीक है, हमें एयरपोर्ट जाते जाते 8 सवा 8 हो गए,
9 बजे इसकी फ़्लाइट का टाइम था, ठीक है। अब ये उधर गया तो हमने फटाफट मिले मुले भी नहीं, एक होता ना गले मिले, ठीक है, अंदर सीधे चला गया। अंदर अंदर इसको भेजा, जाओ 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 जाओ। अब ये अंदर गया तो जो ऑफिसर था इमिग्रेशन वाला, उसने बोला ये आपका तो टाइम गुजर गया, ठीक है, आप तो नहीं जा 2 सकते, घंटे अब पहले आप बोर्डिंग होती है। घर जाओ, ठीक है कि नहीं। तो इसने उसको बोला मुझे जाने दें, तो उसने खैर माना नहीं, उसने कहा नहीं आप घर जाओ। तो ये वापस आ रहा था तो इसने इसको वापस बुला लिया, उसने वापस बुला लिया, ठीक है। अब देखिए खुदा कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो जैसे ही उसने इसको वापस बुलाया, ठीक है, तो ये आगे गया, तो जहाँ इसने सीट पे बैठना था उससे भी अच्छी सीट पे, वो जो आगे जिसको फ़ोन किया था उसने, उससे भी अच्छी अगली सीट पे, अच्छी सीट पे इसका अरेंजमेंट कर दिया हुआ था, ठीक है। ये सब कुछ खुदा की तरफ से हो रहा था, ठीक है। ये उधर पहुंच गया। अब लोग बड़े हैरान हुए कि 10 साढ़े 10 बजे हमने इसे बर्गर और अंडे लिए, ठीक है, और ये रात को 11 बजे स्टेटस लगा रहा है कि मैं दोहा कतर पहुँच गया हूँ, ठीक है। अब फिर जब ये पहुँचा उधर, ठीक है, तो हमें नहीं था पता कि हमने इसको सिर्फ जहाज़ में बिठा दिया, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन इसको रिसीव करेगा, आगे क्या प्रोसीजर होगा, कोई हमें पता नहीं था, ठीक है कि नहीं। लेकिन हम खुदा के आसरे, खुदा की उम्मीद पे छोड़ा इसको, ठीक है। अब ये भी जब ये दोहा से आगे गया ना, फिर ये थोड़ा सा परेशान हो गया, आगे जाके पता नहीं क्या करना क्या है, जाना किधर है। देखें खुदा की करिश्मे देखें कि जब ये ऊपर उधर सुबह 6 बजे पहुंचा तो इसको एक शख्स लेने आया हुआ था, ठीक है कि नहीं। इसके दोस्त ने उधर से अरेंजमेंट किया, दोस्त का दोस्त था, दोस्त के दोस्त, उसने वो इसको लेके 6 बजे इसको लेके इसको यूनिवर्सिटी गया, उधर से रिपोर्ट की, ठीक है कि नहीं, कि 4 तारीख है और मैं आ गया हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने इसको नाश्ता कराया और इसको ट्रेन पे बिठा के यहाँ से तकरीबन इस्लामाबाद जितना दूर इसका दोस्त रहता था उधर गया ये, ठीक है। अब ये वापस आना था तो हमें ये नहीं था पता कि इसने रहना कहाँ पे, ठीक है कि नहीं। अब ये है कि वापस आए, अपनी घर ढूंढे, ठीक है कि नहीं, खाने पीने का अरेंजमेंट करे, सारा कुछ करे, कोई ना कोई रेंट पे चीज़ ढूंढे। तो वो बाय चांस फ़र्ज़ करें कि एक फैमिली है अमेरिकन में, ठीक है कि नहीं, वो हमारे बड़े अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं, तो उनके साथ बात हो रही, तो उनके साथ जब डिस्कशन हुई तो उनको बोला रहाइश का बंदोबस्त हो गया, तो हमने कहा नहीं अभी तक तो हमें कोई पता नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरी इधर ना एक रिश्तेदार रहती है तो मैं उनसे पता करती हूँ। उन्होंने उससे पता किया तो उन्होंने कहा उसको मेरे पास भेजो, ठीक है। तो अब यकीन माने खुदा ने इसका आगे अरेंजमेंट खुद ही किया हुआ था, खुद ही किया हुआ था। तो वो उधर उनके पास गया, रहा, सारा कुछ किया, ईमान पे आप खड़े रहे तो खुदावंद अब ये सारी जो ब्लेसिंग्स आई ना, मैं 3 चीज़ों से आई। एक सबसे पहले आई जो दुआ नमाज है, जो रोज़े हैं, ठीक है। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अगर नीयत अच्छी होगी तो खुदा ब्लेस करते जाते हैं, ठीक है। प्लस आप दुआ नमाज करें, ईमान से बातचीत करें, ईमान रखें पूरा, तो खुदा आपकी हेल्प जरूर करते हैं, ठीक है कि नहीं। और दूसरा तो ये हम बहुत लोग बड़ी यकीन माने कभी किसी कोशिश यही होती है कि किसी की जहाँ तक मुमकिन हो सके किसी की हेल्प करे, हेल्प कर सके। और ये कि किसी के लिए बुरा सोचना तो बड़ी दूर की बात है। अगर कोई कर भी जाए ना तो कहते हैं जब कोई नहीं, खुदा है ना, वो देखेगा, कोई मसला। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का और इतनी खूबसूरत गवाहियाँ शेयर करने का। नाजरीन, आपने खूबसूरत फैमिली की खूबसूरत गवाहियाँ सुनी। वाकई अगर आप ईमान पर कायम हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप भी खुदा के हजूर में झुक जाएं। जब आप खुदा को ईमान से कबूल करते और यकीन से उससे मांगते हैं तो यकीनन आप ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में बढ़ते हुए खुदा से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक नए ख़ानदान के साथ, नई गवाही के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा जल्द जॉन टीवी पर। देखते रहें जॉन टीवी।